जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप चैनल से संबंधित किसी प्रकार के सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे, हमारे संपर्क नंबर 85218357 पर दे, आपको तत्काल ही रिप्लाई किया जाएगा और आपके सलाह और परामर्श का संज्ञान लिया जाएगा और तत्काल ही उसमें सुधार किया जाएगा। यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाती है। पूर्व के वीडियो में मैंने यह जानकारी दी है कि वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी जाती है ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाती है। इसमें किसी प्रकार भी कोई फेरबदल नहीं किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ज्योतिषियों की राशि भविष्यवाणी के आधार पर यह जानकारी दी जाती है। व्यक्ति विशेष की जानकारी कुंडली से प्राप्त होती है, जैसा कि आपको पता होगा। एक बार और दोहरा देता हूं कि व्यक्ति विशेष की जानकारी कुंडली से प्राप्त होती है और कुंडली की ग्रह दशा से यह जानकारी ज्ञात होती है कि आपकी शादी कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली से प्राप्त हो जाती है। अगर आप केपी की वाणी से संपर्क करते हैं तो आप तो चाहे केपी की वाणी से संपर्क कर आप लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम का चयन कर यह पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जा रही है। आज की वीडियो में आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से 25 दिनों में जिन 4 राशि के जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है उसकी जानकारी देने जा रहा हूं और देवों के देव महादेव की कृपा से उनकी सगाई तय हो सकती है और जून महीने में परिणय सूत्र में वो बन भी सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूर्ण रूपेण यह जानकारी ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको बता देते हैं कि शुक्र का जब गोचर होगा, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो 4 राशि के जातकों की किस्मत भी पलटेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी। वर्तमान समय में जिस प्रकार की परेशानी है वो परेशानी स्वतः समाप्त हो जाएंगी। साथ ही उनके लिए विवाह के रिश्ते भी आ सकते हैं और वहीं अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम प्रसंग में पड़े जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहले 4 राशियों के बारे में जान लेते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सौंदर्य और सुख, ऐश्वर्य, प्यार और रोमांस आदि का कारक माना जाता है। शुक्र की महादशा चलने पर, शुक्र के गोचर होने से, शुक्र के चाल बदलने से, इन सब चीजों से जो जातक पर शुभ प्रभाव पड़ता है। खासकर जिस राशि में शुक्र का गोचर होता है उस राशि के जातकों के लिए तो सोने पे सुहागा जैसा रहता है। इसके अलावा शुक्र मीन राशि में उच्च होते हैं तो मीन राशि के जातकों को कोई ना कोई शुभ फल अवश्य ही देते हैं। इसके लिए आपको भगवान शिव जी की आराधना उपासना करनी है, उनका नाम स्मरण करना है। अगर आप इस प्रकार करते हैं तो यकीन जानिए शुक्र की कृपा से आपको सुख और ऐश्वर्य अवश्य प्राप्त होगा और आप दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति उन्नति की राह पर अग्रसर रहेंगे। तो शुक्र जो है सौंदर्य, सुख, ऐश्वर्य, प्यार, रोमांस के कारक होते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में रहता है तो उस व्यक्ति की किस्मत चमकने में देर नहीं लगती है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में अगर शुक्र कमजोर भी रहता है तो भी उसकी शादी के योग बनते हैं। हालांकि अगर कुंडली में किसी प्रकार के कोई दोष नहीं हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार के दोष लगते हैं, उन दोषों के चलते जो विवाह में बाधा आती है। इसके अलावा वास्तु दोष की वजह से भी विवाह में बाधा आती है, तो आप इसका विश्लेषण अवश्य करा लें। अगर इन 5 दोष, अगर कुंडली में 5 दोष नहीं लगते हैं, ये 5 दोष इस प्रकार हैं। कुंडली में काल सर्प दोष लगता है, पितृ दोष लगता है, अंगारक दोष लगता है, गुरु चंडाल दोष लगता है और मंगल दोष लगता है। तो अगर ये 5 दोष आपकी कुंडली में नहीं है तो यकीन जानिए कि आपके विवाह की योग प्रबल है। हालांकि अगर आप मीन राशि के जातक हैं, कुंभ राशि के जातक हैं और मकर राशि के जातक हैं तो वर्तमान समय पे उन पर 7.5 चल रही है। वृश्चिक राशि, कर्क राशि के जातकों पर जो है शनि की ढैया चल रही, तो इसके चलते उनके विवाह में देर हो सकती है। हालांकि अगर महादशा केतु की चल रही है, गुरु की चल रही है, शुक्र की चल रही है, बुध की चल रही है तो फिर योग अवश्य बनता है। भले ही आप 7.5 से क्यों ना पीड़ित हो, तो
तो वर्तमान समय में शनि जो है कुंभ राशि में विराजमान है, इसके चलते कुंभ राशि के जातक साढ़े साथी के दूसरे चरण से गुजर रहे हैं, मकर राशि के जातक साढ़े साथी के तीसरे चरण से गुजर रहे हैं और मीन राशि के जातक प्रथम चरण से गुजर रहे हैं। इसके चलते इन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी अस्थिर है। तो जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत रहता है उनकी किस्मत तुरंत चमक जाती है, वहीं कुछ राशियों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो आपको बता दें कि 30 मई को जो है कर्क राशि में शुक्र का गोचर होने जा रहा है और इससे जो है 4 राशि के जातकों के जो है भाग्योदय होगा और साथ ही इनके विवाह के भी योग बनेंगे। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहले यह जान लेते हैं इनका फलादेश। तो मेष राशि के जातक चूंकि नौकरी पेशा लोगों के लिए जो है शुक्र का राशि परिवर्तन फायदेमंद रहेगा। मेष राशि के जातक के लिए मेष राशि के जातकों वर्तमान समय में गुरु का भी गोचर हो रखा है, इसके चलते मेष राशि के जातकों के लिए तो समय बेहद अनुकूल है। अगर आप कोई नई कला सीखना चाहते हैं तो आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। परिजनों के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे, धार्मिक कार्य संपन्न होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए बाहर के खाने पीने चीजों से परहेज करें। वाणी में संयमता बरतें क्योंकि वर्तमान समय में गुरु चंडाल दोष लगा है आपकी कुंडली में, तो वाणी में संयम बरते, वाहन चलाते समय सावधानी बरते, तो आपके सभी प्रकार के जो है दिक्कतें वो दूर हो जाएगी। अगली जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। तो आपके पुराने मित्र से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं 25 दिनों में, सफलता की संभावनाएं बन रही हैं, मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं वृश्चिक राशि के जातक है तो समय अनुकूल है, आप विदेश जा भी सकते हैं। शुक्र के चलते इस प्रकार के योग बन रहे हैं। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। अगर आप शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं, आपकी उम्र हो गई है, कुंडली विश्लेषण करा लिया है, अगर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है तो शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वहीं विवाहितों को संतान प्राप्ति के भी योग जून महीने में बन रहे हैं। अगली जो राशि है वो कर्क राशि है। कर्क राशि के जातक में जो है गुरु उच्च होते हैं, तो इसके लिए गुरु और शुक्र के वजह से कर्क राशि के जातकों का समय बेहद अनुकूल चल रहा है। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिल सकती है, नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है, नए विचार दिल में आ सकते हैं। मन कभी कभी अशांत रहेगा, किंतु आप शिव जी की पूजा करेंगे तो मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। चंद्रमा को जो है दूध का अर्घ दें, आप चाहे तो भगवान शिव जी को भी दूध का अर्घ दे सकते हैं, इससे भी जो है मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, मनोबल आपका ऊंचा रहेगा। अगली जो राशि है वो मीन राशि है। तो मीन राशि के जातक में जो है के लिए शुभ समय है। मीन राशि में जो है शुक्र उच्च के होते हैं और इनके आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं और राशि स्वामी गुरु है। तो गुरु शुक्र की जो है कृपा मीन राशि के जातकों पर बनी रहती है। विषम परिस्थिति में भी ये अपनी सफलता को ढूंढ ही लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। जून महीने में आप जॉब चेंज कर सकते हैं। नए वाहन खरीदने की संभावना बन रही है अगर आप मीन राशि के जातक हैं। पार्टनर के साथ थोड़ी गलतफहमी हो सकती है जब शुक्र का गोचर होगा। शुक्र जो है प्यार रोमांस के कारक होते हैं। हालांकि मीन राशि में वर्तमान समय में 7.5 चल रही है और शुक्र के साथ युति बनने के चलते थोड़ी सी गलतफहमी पार्टनर के साथ हो सकती है। प्यार से सुलझाएं और क्लेश से बचें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए शुभ समय चल रहा है। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप के साथ अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो एक बार अपने घर के बड़े बुजुर्ग की राय अवश्य ले ले। अगर वो सहमति जताते हैं तो उसके पश्चात आप पार्टनरशिप में कार्य कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपकी परिवार के बड़े बुजुर्ग सहमति नहीं जताते हैं तो पार्टनरशिप में कोई भी कार्य बिल्कुल ही ना करें। तो कुल मिलाकर कहे कि शुक्र का जो गोचर है 4 राशियों की किस्मत चमका रहा है और 4 राशि के जातकों के विवाह के भी योग बना रहा है। तो राशियां कुछ इस प्रकार है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहली जो राशि है वो मैंने बताया आपको कि कर्क राशि के जातक है। कर्क राशि के जातकों में ही शुक्र का गोचर हो रहा है और शुक्र के गोचर होने से कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है कुल मिलाकर 25 दिनों तक। हालांकि इसके अलावा जो है वर्तमान समय में शुक्र का गोचर कुल मिलाकर 25 दिनों तक होता है, लेकिन शुक्र का गोचर इस बार जो है 7 जुलाई तक रहने वाला है। तो कुल मिलाकर कहें तो 40 दिनों तक जो है शुक्र का गोचर कर्क राशि में रहने वाला है। तो इन 40 दिनों में कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्योदय होने वाला है। विवाह रिश्ते तय हो सकते हैं। अगर विवाह संपन्न नहीं होते तो नवंबर दिसंबर में निश्चित हो जाएगी। हालांकि विवाह रिश्ते जून महीने में अवश्य ही आएंगे आपके लिए। तो कर्क राशि के जातक जो है इनके लिए शुभ समाचार मिल रहा है। इसके अलावा जो है अगली जो राशि है वो वृषभ राशि के जातक है। वृषभ राशि के जातक के राशि स्वामी
शुक्र हैं, तो इसके चलते वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। आने वाले समय में जब वृषभ राशि में वर्तमान वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है, तो वृषभ राशि के अगर आप जातक हैं तो आप शिव जी की पूजा उपासना अवश्य करें। आपके आराध्य जो देव है वो मंगल है, हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना करें, आपको यथाशीघ्र फायदा प्राप्त होगा। हनुमान जी जो है भगवान शिव के ही 11वें रुद्र अवतार हैं, तो उनकी पूजा उपासना करने से आपके सभी प्रकार के जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो वृषभ राशि दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर जो है तुला राशि है। तो तुला राशि के जातक के भी राशि स्वामी जो है शुक्र ही है। इनके आराध्य जो है माँ दुर्गा है, जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा है। उनकी कृपा से तुला राशि के जातकों के जीवन में हमेशा शुभ ही शुभ होता है और महज 20 वर्ष की आयु में ही विवाह के योग बनने लगता है। तो अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आपके लिए भी शुभ समाचार है। शुक्र के गोचर से आपके लिए शुभ समाचार आ सकता है और इन 40 दिनों में आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते तय भी हो सकते हैं। वर्तमान समय में गुरु भी आपके जीवन साथी के भाव में विराजमान है, इसके चलते तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। और अंतिम राशि मीन राशि है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्र मीन राशि में उच्च होते हैं, तो मीन राशि के जातकों के हमेशा ही शुक्र के गोचर से विवाह के योग बनते हैं। अगर आप मीन राशि के जातक हैं, आपकी आयु विवाह योग्य हो चुकी है, तो फिर आपकी रिश्ते तय होने की संभावना प्रबल है और आने वाले दिनों में आपके लिए रिश्ते अवश्य आएंगे। कुल मिलाकर कहें तो आपके लिए 40 दिन बेहद शुभ रहने वाला। इस दौरान आपके घर पर रिश्ता आ सकता है, अजनबी घर आ सकता है और विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त कर सकता है, आपके बारे में वह जानकारी हासिल कर सकता है। तो कुल मिलाकर कहें कर्क राशि, वृषभ राशि, तुला राशि और मीन राशि। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको शुक्र के गोचर से 4 राशियों के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है, उनके जीवन में जो है शुभ होने वाला है, साथ ही विवाह हेतु प्रभाव प्रस्ताव आ सकता है, उनके लिए रिश्ते तय भी हो सकते हैं और सगाई शादी के कार्यक्रम भी तय हो सकते हैं, उसकी जानकारी दी है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे, आपके परामर्श का हमेशा से इंतजार रहता है। इस तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।